नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के ये 9 दिन आत्मशुद्धि और मुक्ति का आधार माने जाते हैं। ये 9 दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन होते हैं। नवरात्रि में उपासना और पूजा करने से घर की निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। नवरात्रि के पहले कलश की स्थापना की जाती है। ये कलश तांबे या फिर मिट्टी का होता है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल और कलश पर मौली बांधी जाती है। मौली एक रेड कलर का धागा होता है जिसे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। नारियल के आसपास आम के पत्ते लगाए जाते हैं और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है, जिसका इस्तेमाल हर पूजा पाठ में होता है। 9 दिनों तक माता रानी के सामने अखंड दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने से पहले इसकी पूजा की जाती है। घर में कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाने के बाद कभी भी घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है। जिस कमरे में माता रानी की चौकी बिठाई जाती है, उसी कमरे में ही घर का एक फैमिली मेंबर सोता भी है, ताकि वो अखंड ज्योति का ध्यान रख सके। जिस दिन कलश स्थापना की जाती है, उसी दिन मिट्टी के एक पॉट में ज्वार भी उगाए जाते हैं। इन्हें भी कलश और अखंड ज्योति के साथ माता की चौकी पर रखा जाता है। जैसे जैसे ज्वार बढ़ते रहते हैं, आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि ज्वार बोए बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। जौ एक प्रकार का अन्न है और अन्न ब्राह्मण के समान होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है और अन्न का अपमान भगवान का अपमान होता है। अन्न देवता के सम्मान में ही नवरात्रि में ज्वार बोए जाते हैं। जब हवन और यज्ञ किया जाता है तो उसमें डलने वाली हवन सामग्री में भी जौ होता है। जौ का इस्तेमाल पूजा में बहुत ही पवित्र माना गया है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा कैसे प्रकट हुई, इसकी कहानी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के खतरनाक राक्षस को मारा और उन दोनों के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इंसान अजय हो जाता है। दुनिया की कोई बुराई और कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती है। माँ दुर्गा की साधना और तपस्या करके कई लोगों ने वरदान प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि भगवान राम भी अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध कर रहे थे, तो उसे हरा पाना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था। तब उन्होंने आदि शक्ति माँ दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना की थी। उनकी पूजा से खुश होकर माँ भवानी ने 10वें दिन भगवान राम को दर्शन दिए थे और अजय होने का वरदान दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद से 10वें दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को उसके चंगुल से बचाया था। इसी वजह से नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। पूरे भारत में दशहरे पर मेले लगते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन कल्चर और यहाँ का ट्रेडिशन इतना बड़ा है कि यहाँ पर रोजाना कोई ना कोई त्योहार होता है। यहाँ के हर स्टेट में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो भारत के हर राज्य में मनाया जाता है। हर जगह पर माँ दुर्गा को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। इसी वजह से नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। 9 दिनों तक भक्त सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति करते हैं। इस दौरान जप, साधना और उपासना की जाती है, तो वहीं जमकर सेलिब्रेशन भी होता है। नवदुर्गा के आखिरी दिन यज्ञ और हवन होता है और 10वें दिन कन्या भोजन कराने के बाद भक्त 9 दिनों के व्रत को भी खोलते हैं। हालांकि कन्या भोजन अष्टमी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन व्रत और उपवास 9 दिन पूरे होने के बाद ही खोला जाता है। नारद पुराण के अनुसार हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्र की पूजा अधूरी मानी जाती है। 9 दिनों के पूजन के बाद 10वें दिन उन्हें विदाई दी जाती है, इसी आशा के साथ कि अगले साल फिर माँ दुर्गा अपने ढेर सारे आशीर्वाद के साथ उनके घरों में आएगी। कहा जाता है कि जिस तरह से बेटियां अपने ससुराल से कुछ दिनों के लिए मायके आती हैं और फिर चली जाती हैं, उसी तरह से माँ दुर्गा भी अपने मायके आती हैं और 9 दिनों के बाद विदाई ले लेती हैं। विदाई के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति का 16 श्रृंगार किया जाता है।
9 दिनों की पूजा के बाद पंडालों और घरों में स्थापित की गई मूर्तियों का विसर्जन होता है। अपने आसपास मौजूद नदी और तालाब में मां दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। नवरात्र के दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करता है, आदिशक्ति मां दुर्गा उसकी सारी मनचाही मुरादें पूरी करती है और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती है। तो ये थी नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने आपको मां दुर्गा के प्रकट होने से लेकर नवरात्रि के ओरिजिन की कहानी सुनाई। साथ ही हमने आपको बताया कि नवरात्रि का क्या सिग्निफिकेंस है और वहीं किस तरह से नवरात्रि के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किए जाने के पीछे कई साइंटिफिक रीजन भी हैं। इसका भी हमने खुलासा किया। हमें उम्मीद है कि ये सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।